तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर। अस्सलामुअलैकुम। तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर के चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आजकल हज का मौसम है। हाजी हजरात अपनी सआदत और खुशबख्तियों को समेटते हुए इस मुबारक सफ़र पर जा रहे हैं। हाजियों को दुआ की दरख्वास्त करनी चाहिए, बल्कि मैं भी आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे और मेरी पूरी टीम को आपने कदम कदम पर दुआओं में याद रखना है। मगर दोस्तों, हज के दौरान कुछ कोताहियाँ हो जाती हैं जिनसे खुद को बचाना चाहिए ताकि आपका हज मकबूल व मबरूर हो जाए। मैं आपको 7 बातें बताता हूँ कि जिनसे परहेज करना ज़रूरी है। नंबर 1, हराम माल का इस्तेमाल। दोस्तों, जब भी कोई हज करने के लिए जाए तो चाहिए कि पहले अपने माल पर नज़र कर ले। अगर हराम माल है या किसी का हक गज़ब किया हुआ है या किसी का कर्जा लेकर रखा हुआ है तो चाहिए कि पहले इन हुकूक को अदा करे और हलाल माल जमा करे, तब जाकर हज का इरादा करे। ये बहुत ही अहम बात है। इसकी इतनी अहमियत है कि पहले वक्तों में कुफ़ार और मुशरिकीन भी बैतुल्लाह की ज़ियारत को मुक़द्दस समझते थे, मगर वो कभी भी हराम पैसों से इस मुक़द्दस बैतुल्लाह की तरफ सफ़र नहीं करते थे, बल्कि जैसे कैसे थोड़े थोड़े पैसे जोड़ जोड़ कर उसकी ज़ियारत के लिए आया करते थे। इसलिए पहले अपने माल का जायज़ा ज़रूर ले लें। दूसरी बात यह है कि नीयत की खराबी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, दीन इस्लाम में सारे आमाल नीयत पर मुनहसर होते हैं। अगर नीयत ख़राब हुई तो इस अमल को ख़्वाह 2 माह लगें या 2 साल लगें, बहर सूरत ये अमल ज़ाया होने का ख़तरा होता है। इसलिए हज बैतुल्लाह की तरफ जाने से पहले अपनी नीयत ज़रूर दुरुस्त कर लें। खुदा न खास्ता अगर नीयत ख़राब हुई तो सारे पैसे और सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। बिलखुसूस अगर किसी को दिखाने के लिए या शोहरत के लिए या फिर मशहूरी की गर्ज से हज पर जा रहे हैं तो ये इबादत बेकार और बेसवाब होगी। इसलिए अपनी नीयत की इस्लाह कर लें कि ये हज आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। तीसरा अहम नुक्ता ये है कि हज का सफ़र बेहद तवील होता है। इसमें मेहनत भी बहुत लगती है। इस दौरान हज़ारों लोगों से वास्ता भी पड़ता है, मगर हाजी पर लाजिम है कि वो अपनी ज़ुबान, आज़ा और जज्बात को काबू में रखे। इस मुक़द्दस सफ़र में किसी से ना उलझे, किसी से जंगो जदल ना करे, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, कोई फाहश बात ना करे। बिलखुसूस गालम गलोच की आदत रखने वाले लोगों को तो बहुत एहतियात करनी चाहिए। बल्कि ये तो इतना ज़रूरी मसला है कि इसके बारे में कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि ऐ लोगो, हज के दौरान फाहश बात ना करो, गुनाह ना करो और झगड़ा ना करो। तो दोस्तों, चौथी नसीहत ये है कि हज के दौरान गुनाहों से ख़ास तौर पर परहेज़ करना चाहिए। जो लोग ग़ीबत करने के आदी हैं या फिर बदज़बानी के आदी हैं या फिर किसी भी दूसरे गुनाह के आदी हैं तो उनको चाहिए कि इससे तौबा कर लें और चंद दिन के लिए उसको छोड़ दें, वरना हज में खराबी लाजमी आएगी। बिलखुसूस कुछ लोग जो सुन्नत रसूल को कटवाते हैं वो हज के दौरान तो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, मगर फिर जैसे ही हज ख़त्म होता है तो उनको फ़िक्र लाहक हो जाती है कि फ़ौरन शेव करवा लें। तो दोस्तों, हज के दौरान अपने तमाम गुनाहों को छोड़ दो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सब गुनाह फिर हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएंगे। 5वीं कोताही ये है कि हाजी लोग मना में जमरात और मुख्तलिफ मराहिल में लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, मगर हज करने वालों को ये बात याद रखनी चाहिए कि 4 तरफ से आने वाले लोग सब के सब अल्लाह के मेहमान हैं। हर कदम पर गुस्से का घूंट पीना होगा, दूसरे मुसलमान का इकराम करना होगा और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सब्र करना होगा। 6ठी नसीहत ये है कि हुजूम और रश वाले मकामात पर भी हुकूकुल इबाद अदा करने ज़रूरी होते हैं। कुछ हाजी लोग ये समझ लेते हैं कि हम हज करने के लिए आए हैं और हज में धक्कुम पेल तो होती ही है। तो दोस्तों, हज के दौरान भी दूसरे मुसलमान को इज़ा पहुंचाने से गुरेज करें, किसी की दिल आज़ारी ना करें, अपनी बारी की कुर्बानी देकर दूसरे भाई को मौका दें और अपने इस हज को खूब से खूब अच्छे आमाल से संवारें। याद रखिए कि अहराम और हरम में किसी जानवर को भी शिकार करना जायज़ नहीं है, तो फिर एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना कैसे जायज़ होगा। ये अमन व अमान का इलाका है, यहाँ पर खूब बर्दाश्त और तहम्मुल का दामन पकड़ कर चलें। 7वीं और आखिरी नसीहत ये है कि जल्दबाजी और घबराहट का शिकार ना हो। हर साल लाखों लोग हज करने आते हैं और कोई भी अधूरा नहीं रहता।
बल्कि सब मुकम्मल हज करके जाते हैं। शरीयत ने हमें ये तालीम दी है कि हर इबादत को सुकून और तमानियत के साथ अदा किया जाए। हज के अरकान में जल्दबाजी करना और घबराहट का शिकार हो जाना, इससे हज बैतुल्लाह का लुत्फ ख़त्म हो जाता है और कदम कदम पर अनवारात की बारिश महसूस होना बंद हो जाती है। जब आप एहराम बांधकर घर से निकल पड़े हैं और हज का इरादा भी किया हुआ है तो फिर जल्दबाजी किसी बात की नहीं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तमाम मनासिक खूब तरीके से अदा होंगे। तो जहाँ कहीं रश हो और हुजूम हो तो याद रखिए कि सब्र का सवाब जल्दबाजी से बहुत ज़्यादा है। सब्र करने वाले को अल्लाह पसंद करते हैं और सब्र करने वाले को हज का हकीकी लुत्फ और मज़ा हासिल होता है। तो दोस्तों और खुशनसीब हाजियों, आपने ये 7 नसीहतें ज़रूर याद रखनी हैं। ये तमाम नसीहतें मुफ्ती महमूद अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक तहरीर से ली गई हैं। इन कीमती नसीहतों को यानी इस वीडियो को अपने तमाम हज पर जाने वाले दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह ताला सब हाजियों का हज कबूल फरमाए और जो लोग महरूम हैं उनको बैतुल्लाह की सआदत बाकरामत नसीब फरमाए। आमीन।